नमस्कार दोस्तों। कॉकरोचों के ऊपर हिट लगानी अब शुरू कर दी है। एक एक कर इनकी विकेट्स अब अमित शाह गिरवाने वाले हैं या काम शुरू हो गया है। सुना है कईयों के तो बंटे भी तोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, कुछ नाम है जो आपको बताने वाला हूं। एक है जुनैद बिरयानी वाला। 8 लाख रुपए की तो बिरयानी वो हर रोज की बांट रहा था, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए की बिरयानी फ्री में, वो भी इस कम्युनिटी का। यानी कि दाल में कुछ काला, वैसे दाल नहीं, हमें बिरयानी में कुछ काला है। उसके बाद एक और नाम है जिसका नाम है महफूज आलम। शुरू करेंगे महफूज आलम से, क्योंकि रीजन है कि एक आंदोलन को चलाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फुट सोल्जर से भी जरूरी होता है पैसा। क्योंकि फुट सोल्जर्स को पैसे देकर ही आप वहां पर बुलाते हैं, और ये तो कम्युनिटी बिना पैसे के नमाज भी पढ़ती नहीं है। जो महफूज आलम है उसी कड़ी का बहुत बड़ा एक किरदार है। दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसके ऊपर काम करना शुरू अब गवर्नमेंट ने कर दिया। महफूज आलम नाम का मतलब है सुरक्षित, और ये आदमी बिल्कुल भी अब महफूज नहीं रहा। बाजार में सन्नाटा हो गया है जब से इसको पकड़ा गया। 12 बड़े बैंक, उसके अंदर 68 से ज्यादा फर्जी खाते, 3,000 करोड़ से ज्यादा का महा घोटाला इस एक आदमी ने किया है। और एक ही झटके में पूरी की पूरी तरह से इसको बेनकाब गवर्नमेंट ने कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ एक बैंक का फ्रॉड होगा। बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आप लेकर जी रहे हैं कि यार एक बैंक फ्रॉड तो बड़े बड़े लोगों ने भी किया था। अगर इस जो महफूज आलम ने अगर 3,000 करोड़ का अगर बैंक फ्रॉड कर भी लिया तो फर्क क्या पड़ता है। यहीं पर आप चूक जाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एक गेम है जहां पे बोलते हैं इकोनॉमिक वॉर हमारे साथ किया जा रहा है। कर क्या रहे हैं लोग? भारत के अंदर बैठकर हमारी जड़ों को ये काटते जा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? सिस्टम में से पैसा निकालते हैं, गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी या बाकी चीजों की चोरी कर कर ये उस पैसे को जिहाद के लिए, ये कॉकरोचों को खड़ा करने के लिए ये यूज करते हैं। ये लोग वो हैं जो सिस्टम को अपनी जागीर समझते हैं। और ये आज जब पकड़े जा रहे हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं, इनके इकोसिस्टम के पसीने छूटने शुरू हो गए। क्योंकि अभी जो शिकारी है वो खुद शिकार बनता जा रहा है। अब आते हैं कि कॉकरोच मूवमेंट में इस किरदार का हाथ क्या था। ये दोस्तों समझने की बातें हैं। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, पूरे देश में ये लोग फैले हुए हैं। और एक बहुत बड़ा कॉकरोच मूवमेंट इन्होंने पहले से शुरू किया था। कॉकरोच जो आपको दिखते हैं, ये आज कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ये कॉकरोच नहीं, एक्चुअल कॉकरोच ये लोग हैं। ये अंधेरे में पनपने वाले ये कॉकरोच हैं जो भारत की जड़ों को अंदर ही अंदर से ये कुतरते जा रहे हैं। रातों रात शेल कंपनीज बनाई गई, बेरोजगार मजदूरों और गरीबों के नाम पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशंस करवाए गए। डार्क वर्ल्ड के जो पूरा का पूरा सिंडिकेट्स हैं, जिसको हम अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, वहां से हवाला में पैसे मंगवाए गए और पूरा एक पैरेलल सिस्टम इन्होंने खड़ा कर दिया। दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ पैसा लूटना नहीं था भारत के अंदर। इनका असली मकसद था कि भारत का जो इकोनॉमिक ढांचा है उसको पूरी तरह से खोखला अंदर से करना है। आपको लगता है महफूज आलम एक आदमी है जो पूरे देश पे काम कर रहा है? हर गली में महफूज आलम जैसे नाम है, और हर आदमी 3-3 हजार करोड़ रुपए की अगर धांधली कर रहा हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये पैसा यूज कहां करते हैं? ये यूज करते हैं कॉकरोच मूवमेंट जैसी चीजों के लिए। ये यूज करते हैं हथियार बनाने के लिए। और हथियार बन कर रहे हैं इनकी मस्जिदों में और इनके मदरसों में। कितनी रोज आप न्यूज पढ़ते हैं कि एक मस्जिद के अंदर प्रिंटिंग मशीन लगी हुई थी, वहां पर नकली नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, वहां पर हथियार बन रहे हैं, वहां पे बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहां पर? इन्हीं के स्कूलों के नीचे, इनकी यूनिवर्सिटीज के नीचे, इनकी मस्जिदों के नीचे और इनके मदरसों के नीचे बंकर्स बनाए हुए हैं, जैसे गाजा में उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे। इतनी तैयारी है इनकी। और ये जो उस महफूज आलम है उसका बहुत छोटी कड़ी का एक किरदार है। अब हीट जब इंक्रीज हुई, महफूज आलम को पकड़ने के लिए वहां पे पहुंची, ये भाग लिया। और डिसअपियर कहां किया? ये चला गया कोलकाता में, और कोलकाता से ये बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसे लगा कि हमारे सिस्टम को ये आउटस्मार्ट कर लेगा, लेकिन उसे सब भूल गया ये भारत है नया, जहां पे हमारी इंटेलिजेंस अपरेटस पूरी स्पीड पे वो काम कर रहा है। नेट को क्लोज किया गया और ये पकड़ा गया। कहां से पकड़ा गया? वेस्ट बंगाल से।
और कहां लेके जाया गया? उसे लेके जाया गया है उत्तर प्रदेश में। आज वो योगी जी के कस्टडी में है और उसके बाद क्या होगा? और वो तोते की तरह बोलेगा और बाकी सारे किरदार अब पकड़े जाएंगे। बट ये सिर्फ ओपनिंग सीन बताया आपको, अभी तो कार्यवाही शुरू हुई है, अब लाइट आनी शुरू हुई है। इस कॉकरोच मूवमेंट को मैंने पहले बोला था, आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सारे कॉकरोच, एक्चुअल जो कॉकरोच थे, उनको बाहर निकाल दिया। अब एक एक कर हर कॉकरोच को बिल से बाहर निकालने का काम गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया है। जो एजेंसीज हैं उनका हथौड़ा अब बेरहमी से इनके ऊपर गिर रहा है, चूं चूं निकलनी शुरू हो गई है। वो कैसे? जुनेद है जिसने 8 लाख की बिरयानी बांटी थी। दोस्तों ये किरदार है दूसरा, जुनेद। आपको मालूम है कि वहां पर जो ये इसके जो ठिकाने हैं यूपी के अंदर, दिल्ली में कहीं भी, उनके ऊपर जबरदस्त अब छापेमारी की जा रही है। अब सच क्या है? सच ये है कि उसके सामने के जो सच बाहर निकलने शुरू हुए आपके पैरों में से, और या जो हमारी एजेंसीज हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई। ये आदमी रोजाना जो 8 लाख रुपए की बिरयानी बांट रहा था, रोजाना 8 लाख रुपए की, कोई आम आदमी इतना पैसा खैरात में नहीं लुटा सकता। तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा था? दोस्तों ये कोई समाज सेवा की काम नहीं कर रहा था, ये एक पूरी फौज को ये तैयार कर रहा था, इसीलिए इनके ऊपर खर्चा किया जा रहा था। मुफ्त की बिरयानी और फंड के नाम पर जितने भी ये ये दंगे करने वाले लोग हैं, ये जो गवर्नमेंट को गिरवाने की बातें बोल रहे थे, जितने इनके स्लीपर सेल्स हैं, उन सारे इकोसिस्टम को ये बंदे ने पालना शुरू कर दिया। जब जांच एजेंसियों ने इस बिरयानी के पैसे के मनी टेल को खोलना शुरू किया, तो सीधे तार निकले भारत के बाहर बैठे हुए जो विरोधी अकाएं हैं इनके, जो हवाला के ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ तारें इसकी जुड़ी हुई थी। बिरयानी सिर्फ एक मुखौटा था कि देखिए कल को क्या होगा, 1-2 साल के बाद दिखाया जाएगा कि कॉकरोच जो थे उनको सपोर्ट हम मुसलमानों ने किया था। जैसे ही बोलते हैं 1947 में जो आज़ादी है हमने दिलाई, किया क्या था इन्होंने? सिर्फ लोगों के गले काटे, अंग्रेजों के नहीं, हिंदुओं के। और वही चीज ये बाद में जाकर बोलेंगे देखिए बिरयानी हमने बांटी थी। असली मकसद था सड़कों के ऊपर दंगे भड़काना और देश का माहौल पूरी तरह से जो अस्थिर करना। वो वाला काम बिरयानी के थ्रू करना था। दोस्तों ये जो काम है ये हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? महफूज आलम को हीरो बना के बैठे हुए हैं। जुनैद को कितनी लंबी लंबी दुआएं लोग देते रहे कि ये बिरयानी बांट रहा है, जबकि वो बिरयानी के थ्रू आप ही का गला वो काटने वाला था। अब एजेंसीज पहुंच गई हैं। आप चंडीगढ़, लुधियाना, आप कोई भी सिटी देख लीजिए, वहां पर भी सीबीआई दरवाजे तोड़ रही है। वहां पर प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो ये मुसलमान थे वहां पर बैठकर कॉकरोचों वाला काम कर रहे थे, अब गवर्नमेंट के जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, वो बैंक के हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो सबको पकड़ा जा रहा है। सीबीआई स्टेप इन कर रही है हर जगह पे ऊपर। उनके डिजिटल सिग्नेचर्स को सीज किया जा रहा है, उनकी हार्ड ड्राइव्स को कॉन्फिस्केट कर दिया और वहां से चीजें निकल रही हैं। ये पूरा का पूरा जो करप्शन का सिस्टम है, जो पॉइजन की तरह हमारे देश के अंदर फैल चुका है, ये पकड़ा जा रहा है। दोस्तों अगर आप पैटर्न को देखें, पैटर्न ये है कि अब ये पूरे भारत में कहीं बच नहीं सकते। कोई गया कलकत्ता में, कोई लुधियाना में चले गए, मेरी सिटी में, वहां से पकड़े गए। मैंने जब लुधियाना में, मैं पिछले हफ्ते में था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि यहां पर कॉकरोच पूरे कंजरवाल ने भर के रख दिए हैं ताकि यहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, जैसे दिल्ली में किया था, ताकि पंजाब ये कभी भी हार नहीं सकते। लेकिन इनको अब हाइड करने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। जो ये था, ये अनटचेबल स्कैमर्स थे, वो एरा चला गया कांग्रेस के टाइम पर। अब प्रूफ्स हैं, इनकी कॉन्वर्सेशंस हैं, ईमेल्स हैं, पूरा का पूरा जीएसटी का नेटवर्क है। अब फेक एंटरप्राइजेस खोलकर जीएसटी नेटवर्क ये में एंटर करने के बाद ये अब इग्नोर नहीं हो सकते। फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस का यूनिट्स हैं, उन्होंने मैप करना शुरू कर दिया है हर सिंगल ट्रांजैक्शन। जब से ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ, वो वॉच कर रहे हैं हवाला ऑपरेटर्स को और डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक कर कर वो मैच कर रहे हैं आईपी एड्रेसेस के साथ। अब आप देखिए जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। अब बोलेंगे यार मास्टर स्ट्रोक, वहां पे तो प्रधान जी को आपने रिजाइन करवा दिया, उसके बाद मास्टर स्ट्रोक। मैंने कल भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, इसी को चाणक्य नीति बोलते हैं। और चाणक्य नीति की किताब मैंने कल, लोगों ने मांगी थी, मैंने कल दे दी। दोबारा से इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फ्रीली मैंने बाय करके डाल दिया है। उसके अंदर हिंदी में भी है उसका पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, और इंग्लिश में भी है। आप जाके पढ़िए, आपको फिर समझ आएगा कि चाणक्य नीति होती क्या है।
दोस्तों ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है, जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो आपको अब समझ आएगा। जो ये पूरा नेक्सस है, यही जुनैद, यही महफूज आलम जैसे लोग, यही कॉकरोच एक्चुअल, ये जो नेक्सस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खतरनाक जियोपॉलिटिकल साजिश है जो काम कर रही है। उसका रीजन है कि भारत जितनी तेजी से आगे जा रहा है, ये सारे कॉकरोचों को पता लग गया कि अब ये भारत को तोड़ नहीं सकते, इसको अब हरा नहीं सकते। इनके पास था कि हमारे पास कांग्रेस है भारत में, वो भारत को आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें काट रही थी। कांग्रेस का काम था कि भारत को कमजोर रखना, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और भारत के अंदर जो जिहादी हैं इनको स्ट्रांग रखना। अब हो क्या रहा है, मोदी जी ने आकर सारी टाइमलाइंस को उल्टा कर दिया। हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो उतना ही तेजी से वो नीचे जाते जा रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर ये राज नहीं कर सकते, या इसको इस्लामिक कंट्री अब ये नहीं बना सकते। इसलिए ये सारी ताकतें ये इकट्ठी होकर, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनका पूरा प्लान चौपट कर दिया मोदी जी ने। इसलिए इनको पता है कि बॉर्डर के ऊपर ये लड़ाई कर नहीं सकते, बेस्ट है यहां की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसे तोड़ दिया जाए और घर के अंदर एक गृह युद्ध को किया जाए। उसके लिए आपको महफूज आलम जैसे मोहरे चाहिए, जो बैंकिंग सिस्टम से, जो पूरे के पूरे सिस्टम में से 3,200 करोड़ रुपए वो चूस लेते हैं एक आदमी ने। और उसके बाद दूसरी तरफ है जुनैद जैसे लोग, जो आप ही के सामने खड़े होकर उसी धन को यूज कर वो सड़कों के ऊपर दंगे, प्रदर्शन और अराजकता फैलाने के लिए वो ये पैसों को यूज करते हैं। दोस्तों जो पैसा है सिर्फ यहीं से नहीं आ रहा, देश के अंदर से पैसा चूसा जा रहा है, तो दुबई से और अन्य कंट्री से भी ये वहां से हवाला के थ्रू पैसों को रूट कर ये भारत में लेके आ रहे हैं। लेकिन इनको लगता था कि भाई ये मेरे नाम में महफूज है, मुझे हाथ कौन लगा सकता है। भारत का जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसकी ताकत अब आपको समझ आएगी कि अब ये भाग के जाते हैं यूपी से वेस्ट बंगाल में, वहां पर पहुंचते ही ये पकड़े जाते हैं। उसका रीजन है, गेम ओवर इसलिए हो रहा है क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, ये जो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले अलग अलग काम करती थी, अब अलग अलग काम नहीं हो रहा, बल्कि एक साथ मिलकर ये शिकार करते हैं इन कॉकरोचों का। अब कोई भी नोटिस अब भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन बीइंग, एक ने नोटिस भेजा, बाकी सब का भी हो गया, मी टू, सीसी टू ऑल, वो वाला काम हो रहा है, सीधा एक्शन होना शुरू होता है। अगर कोई भी शख्स भारत में बैठकर देश के खिलाफ इकोनॉमिक आतंकवाद या किसी भी तरह का जिहाद करने की कोशिश कर रहा है, सिंडिकेट चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। दरवाजे टूटने शुरू हो गए, संपत्तियां जब्त होनी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं इन कॉकरोचों की, और जितने भी इनके बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज होने शुरू हो गए हैं। यूपी से लेकर बंगाल तक, चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक भी अब जितने भी ये छिपे हुए ये कॉकरोच है गटरों में, एक एक को चुन चुन कर इनको पकड़ा जाएगा और पकड़ा जा भी रहा है। ये स्वच्छ भारत अभियान अब रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले बोला था ये बीजेपी है, ये अब इसी आड़ में, कॉकरोच की आड़ में अब ये सफाई करेंगे। जो पहले करते तो बोलते देखिए जी मोहम्मद को पकड़ लिया, वो तो आयशा जो 6 साल की उसकी बीवी थी उसके साथ सो रहा था, इसको पकड़ लिया। अब वो आराम से वो एंजॉय भी कर नहीं सकता, अब ये एंजॉय करेंगे अंदर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग में। दोस्तों जब तक पूरे सिस्टम का आखिरी कॉकरोच कुचला नहीं जाता, जैसे इजराइल और अमेरिका ने बोला कि ईरान में जब तक मोहम्मद नाम का कॉकरोच जिंदा है इस दुनिया में शांति नहीं आ सकती, वही चीज अब भारत में है। जब तक ये कॉकरोच चुन चुन कर नहीं निकाले जाते, ये प्रहार तब तक जारी रहेगा। और जो कॉकरोचेस हैं, कॉकरोचेस का क्लीन अप करने का 2 ही रास्ते होते हैं। एक होता है कि आप गटर की सफाई कर दीजिए, साफ जगह पर ये रह नहीं सकते। आप इंडिया में आपको पता लगेगा ये नालियों से पानी पीने वाले लोग हैं। दूसरा रास्ता एक और होता है, यह है कि आप गटर को साफ नहीं करते, आप इनको गटर में से बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसके भी 2 रास्ते हैं, एक है हिट मारो और दूसरा है चप्पल से हिट मारो। मोदी जी को दोनों काम करने आते हैं और अब तो खेल शुरू हुआ है, एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। कॉकरोचों ने पहले एक काम किया, एक गलती कर दी, ये अपनी बिलों में से बाहर निकल के, गटर में ये सेफ थे, ये वहां पर महफूज थे। जैसे ही महफूज गटर में से बाहर निकला, उसके बाद ये चला गया जेल के अंदर। वहां पे इसको बहुत बढ़िया एक गटर दिया जाएगा
और वहीं पर बिरयानी मिलेगी गटर की बनी हुई। दोस्तों यही है इनकी असलियत। तो इसलिए बताना जरूरी था कि इनके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अभी तो और खेल चलना है। आगे आगे देखिए, आपको हर रोज ऐसे महफूज आलम, मोहम्मद, इस्लाम, आयशा, ऐसे लोग आपको पकड़ते हुए दिखाई देंगे। इनका पूरा इकोसिस्टम को टूटता हुआ दिखाई देगा। इकोसिस्टम छोटा नहीं है, ये पूरी जड़ों में बैठे हुए हैं इस देश की जड़ों को काटने के लिए। अब इनकी जड़ों को काटने का टाइम आ गया। इसलिए बोल रहा हूं, आपको कॉकरोच मूवमेंट को आपको थैंक्स करना पड़ेगा। उनके कारण इनका इकोसिस्टम की जड़ें अब कटेगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।